हाय एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। सो स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। अच्छा जी, इस वीडियो में थोड़ा सा ना संजीदगी से बात करेंगे, मतलब थोड़ा सा एक सीरियस टॉपिक की तरफ या एक सेंसिटिव टॉपिक की तरफ हम आपका ध्यान ले जाना चाहते हैं। और वो टॉपिक क्या है? फीट फेटिश, फुट फेटिशिज्म। आपने कभी सुना है ये नाम? नहीं सुना तो मेरी वीडियो से आप जान लेंगे, और अगर सुना है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कुछ चीज़ें जो हमारे व्लॉगर्स हैं वो कर रहे हैं वो बड़ी अजीबो गरीब हैं। जिन व्लॉग्स पर हम बात कर रहे होते हैं, जिन्हें हम रिव्यू कर रहे होते हैं, लाइकवाइज जिस तरह के एक ट्यूबवेल पर अभी गई थी हमारी स्टार, और जिस तरह के मतलब चीज़ें हुई वो मुनासिब बिल्कुल भी नहीं थी, वो अप्रोप्रिएट नहीं थी। जब आप एडिट कर रहे होते हैं, जब आप व्लॉग्स को अपने पब्लिश करने के लिए तैयार कर रहे होते हैं, तो आपके सामने बहुत सारी चीज़ें आती हैं। आपको पता होता है कि ये चीज़ जो है वो आगे गलत तौर पर दिखेगी या बुरा लगेगा, या आपका जो एक सरापा है वो गलत तरीके से आगे पोर्ट्रे होगा। तो यू शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। आपको ध्यान में रखना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, और इन तमाम तर चीज़ों पर आपकी गहरी नज़र होनी चाहिए, क्योंकि आप फैमिली व्लॉगर हैं। आपको फैमिली देखती है, आपको मर्द हजरात भी देखते हैं, आपको ख़वातीन भी देखती हैं, आपको बच्चे बच्चियां भी देखते हैं। तो मेरे ख्याल में आप पर बहुत भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। मैं सोच रही थी इस टॉपिक पर किस तरह से बात करूं। यूजुअली मेरा मिजाज नहीं है कि मैं इस तरह से आकर चीज़ों को हाईलाइट करूं, या एक मुझे ना थोड़ी सी खुद बातें बहुत अजीब लग रही होती हैं, मतलब नहीं मैं इन चीज़ों को ऐसे बोल पाती। लेकिन फिर भी जब मैंने वो चीज़ें देखी थी तो मैंने सोचा था मैं इस पर ज़रूर बात करूंगी, और वही बात मैं आज कर रही हूँ कि जब आप गई थी अपने फैमिली के साथ ट्यूबवेल में, तो आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए था। आपको शायद एहसास भी ना हो, या शायद एहसास हो भी, लेकिन ख़ुद को खुदारा ऑब्जेक्टिफाई मत कीजिए। ये चीज़ राइट नहीं है, और इसका कोई जस्टिफिकेशन भी नहीं है। बहुत रॉन्गली आप आगे जाकर प्रेजेंट हो रहे होते हैं। न जाने कितनी आंखें हैं जो आपको देख रही होती हैं, उनके जहनों में न जाने किस तरह की चीज़ें, किस तरह के मामलात, किस तरह के एहसासात उजागर होते हैं, किस तरह के ख्यालात आते हैं। इसका शायद आपको भी बखूबी पता हो, क्योंकि आप भी सोशल मीडिया पर हैं, और इतना अनअवेयर तो आप भी नहीं हो सकते। दूसरी बात यहाँ पर मुझे करना है जो नजमा है उसके हवाले से, जो मैंने फीट फेटिश की बात की। तो जिस तरह आप अपने पाँव दिखा रही थी, मतलब जो एक लाइव आपने की थी, अपने पैरों पर चादर डाल के रखी थी, आपके पैरों में मतलब दर्द था, तकलीफ थी, जो भी था, आप डिस्कम्फर्ट में थी, और मुझे आपको देखकर उलझन हो रही थी। मैं इतना ज़्यादा खुद को उलझा हुआ महसूस कर रही थी कि या इलाही खैर ये पाँव क्यों दिखा रही हैं, और बड़ी अजीब सी ना एक वहशत सी हो रही थी। बट मे बी आपको ना पता हो, या मे बी आपको पता हो कि कुछ ऐसे लोग हैं, बल्कि पूरा एक ये सिलसिला है भाई सोशल मीडिया पर, कि एक फीट फैटिश जो है ना, इसका एक पूरी समझ लें कि एक दुकान चलती है। यहाँ पर जो लोग हैं वो सेक्सुअली अट्रैक्ट होते हैं आपके पाँव देखकर। जो लोग पैरों को देखकर, और अगर आपके पैरों पर नील पेंट लगा है उसको देखकर, ये एक पूरी ना एक कैटेगरी है, आप सर्च कर सकते हैं। तो लोग जो है ना वो इस तरफ अट्रैक्ट होते हैं आपके पाँव देखकर, है ना। और जो लोग इस तरह से पैर दिखा रहे होते हैं, इवन कि वो अपने पैरों को ना दाएं से बाएं घुमा रहे होते हैं, सैंडल्स दिखा रहे होते हैं पहनकर, मतलब उनका जो मेन फोकस होता है वो पैरों पर होता है। तो दीज आर नॉट गुड थिंग्स एट ऑल। अगर आपको नहीं पता तो पता कर लीजिए, और अगर पता है तो खुद को करेक्ट कर लीजिए। ये तमाम तरह सिलसिले बड़े अजीब हैं, बड़े वहशतनाक हैं, और ये फैमिली व्लॉगिंग का पार्ट बिल्कुल भी नहीं है, है ना। इन चीज़ों का ख्याल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि आप लोग बिल्कुल भी नहीं कंसिडर कर रहे। और इतने अनजान आप लोग कैसे हैं, एक सोशल मीडिया पर हैं, और आप लोगों को यही नहीं पता कि क्या चीज़ किस तरह से है। मेरे लिए तो बहुत हैरानगी का बाइस है। अच्छा, तीसरी बात जो मैं करना चाहती हूँ वो आपा से रिलेटेड है। आपा भाई जो हैं वो प्रेग्नेंट है, सबको पता है। उनकी डिलीवरी डेट भी नज़दीक है, भाई सबको पता है ना। तो ज़रूरी नहीं कि आपा का सरापा जो है वो पूरी दुनिया को घुमा घुमा
घुमा के कैमरा दिखाया जाए। दीदी की वीडियो आई है जहाँ पर आपने उनके चैनल रिकवर होने की खुशी में उनको ट्रीट दी है, सब ट्रीट दे रहे हैं, सब इसका कंटेंट बना रहे हैं, बट इसको कोई नहीं बता रहा कि हाउ कैसे रिकवर हुआ, व्हाट्स द प्रोसीजर, मतलब ऐसा कैसे पॉसिबल है, किस तरह पॉसिबल हुआ, थोड़ा आइडिया दीजिए। बट आप में से कोई भी इस मुद्दे पर बात नहीं कर रहा। महीना तक आपने इस चीज़ को चर्चे में रखा, खूब एक दूसरे को नंगा पुंगा किया, खूब एक दूसरे को धुलाई सफाई की और वो रोना पीटना मचा कि बस अल्लाह माफ़ फरमाए। लेकिन अब जब आपके तमाम तर मामलात दुरुस्त हो गए हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि आकर लोगों को बताइए कि व्हाट्स द प्रोसीजर, आपने इस चीज़ को कैसे रिकवर किया, जो आयशा है उसने इस चीज़ को कैसे वापस लिया। अभी सब बिल्कुल साइलेंट हैं और ख़ामोश हैं। खैर मैं कहीं और ही निकल गई। तो दीदी की जो वीडियो देखी है उसमें जो आपा हैं, सॉरी, ये क्या है कि इन्होंने एक लाइट से जो इनका बुर्का है थोड़ा सा ग्रीन से कलर पर, वो कौन सा कलर है, पिस्टैशियो कलर है, ब्लू ग्रीन मिक्स एक्वा कलर है, उसको क्या नाम दिया जाए, उस पर इन्होंने ब्लैक एक वो उसको क्या कहते हैं हम, हिजाब उन्होंने लिया हुआ है, फेस कवर किया हुआ है, ठीक है। और जिस तरह से वो बैठी हुई हैं, जिस पॉस्चर में वो बैठी हुई हैं, एक हाथ उनका बेंच पर है, एक हाथ उनका साइड पर है और पूरी बॉडी लीन करके ना वो जिस तरह टेक लगा कर बैठी हुई है बेंच के साथ, और हस्बैंड जो हैं वो उनको कैप्चर कर रहे हैं, उन पर कैमरा रोल कर रहे हैं। तो इज़ इट राइट, मतलब पूरा उनका ना सिर्फ ये कि बम्प शो हो रहा है बल्कि पूरा फ्रंट से वो एक्सपोज हो रही हैं। उन्होंने अबाया पहना हुआ है बट अबाया के ऊपर खुद को कवर नहीं किया हुआ है, चेहरा छुपाया हुआ है। मैं इसको चेहरा छुपाना कहूँगी कि चेहरा आपने छुपा लिया है लेकिन जो चीज़ें छुपाने की और हैं वो आप पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं। तो क्या चीज़ दिखाना चाहते हैं, मतलब ज़रूरी है इस तरह से बीवी को हाईलाइट करके दिखाना? क्या आपा की खुद की अकल काम नहीं कर रही कि आपा को वहशत नहीं हो रही, उनको नहीं पता कि उनका हस्बैंड उनको इस तरह से कैप्चर कर रहा है और वीडियो में ऐड करेगा, और जब ऐड करेगा तो पूरी दुनिया उनका सरापा इस तरह से देखेगी, उनको मतलब ऑब्जेक्टिफाई कर रहा है। ये क्या तरीक़ाकार है, ये कौन सा सिलसिला है, ये व्लॉगिंग का कौन सा ट्रैक है कि आपकी बीवी इस कैफियत में है और वो इस तरह से लेटी हुई सी पोजीशन में, अध लेटी पोजीशन में है, और उसने जिस तरह से मतलब अपने आप का मतलब उसका सरापा पूरा एक्सपोज हो रहा है और आप उसको दिखा रहे हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें नॉट राइट एट ऑल। ये फैमिली व्लॉगिंग का पार्ट नहीं है, ये फैमिली व्लॉगिंग नहीं है। आप लोग अपनी चीज़ों को, अपने घर की ख़वातीन को क्यों ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं, या जो लेडीज़ हैं वो ख़ुद को क्यों ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं? इस तमाम तर चीज़ से आपके चैनल की तरफ कैसा ट्रैफिक आएगा? वो ट्रैफिक आएगा जो इन चीज़ों में इंटरेस्टेड है, जो मतलब ऑब्जेक्टिफाई जो ख़वातीन की जाती हैं, या खुदा ना करे कहीं पर मतलब एक कंटेंट इस तरह से बन रही होती है। बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत कुछ हो रहा है भाई, मैं क्या यहाँ पर बोलूँ, बहुत कुछ चल रहा है सोशल मीडिया पर, इवन अदर जो सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, किस तरह से वहाँ पर ट्रैफिक लाया जाता है ऑडियंस का, और किस तरह के लोग आते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपको आकर कॉमेंट करें, वो खामोशी से मज़े लेकर भी चले जाते हैं। तो आप लोग क्या दिखा रहे हैं, आप लोग क्या करना चाह रहे हैं? खुदारा करेक्ट योर सेल्फ। अगर अनजाने में कर रहे हैं तो खुदारा इसको दुरुस्त कर लीजिए, और अगर जानबूझकर कर रहे हैं तो खुदारा तब भी दुरुस्त कर लीजिए। कुछ तो अच्छी एग्जाम्पल सेट कीजिए, कुछ तो अच्छा स्टैंडर्ड आगे लोगों को दीजिए कि फैमिली व्लॉगिंग ये होती है। अगर हम एक विलेज से हैं, अगर हमारा जो भी एक ताल्लुक़ है वो एक ऐसे घराने से है जहाँ पर बहुत ज़्यादा तालीम का रुझान नहीं था, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़मीन जायदाद के फसाने, लड़ाई झगड़े, तोहमतें, बुहतान थी, जो भी मामलात थे, लेकिन बावजूद इसके हम वो लोग हैं जो सोसाइटी को, जो सोशल मीडिया को कुछ अच्छा दे रहे हैं। तो कुछ अच्छा देकर भी आप लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। मुझे आप लोगों की सच में समझ में नहीं आ रही कि वेयर यू पीपल आर हेडिंग, है ना, कहाँ जा रहे हैं और किधर जाकर रुकेंगे, क्या दिखाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं। तो इट्स हाई टाइम खुद को रोक लीजिए, खुद को करेक्ट कर लीजिए। इसी के साथ कहूँगी बहुत सारी गुड विशेज़ हैं आप सबके लिए, और अल्लाह हम सबको हिदायत दे। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।